किया काम, मुंबई पहुंची तो बरसने लगा सोना। बनी देश की पहली करोड़पति सिंगर, गांधी जी ने मांगी थी इनसे मदद। कौन है वो महिला, चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। गायकी की दुनिया मानव सभ्यता के विकास के साथ ही फलती फूलती रही है। समय बदला, तरीके बदले और माध्यमों के साथ गायकी ने नए नए रूप अख्तियार किए। करीब 100 साल पहले गायकी की दुनिया में रिकॉर्डिंग का चलन बढ़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक ऐसी सुपरस्टार सिंगर भी रही जिन्होंने अपने सुरीली आवाज से पहली रिकॉर्डिंग टेप में कैद कराई थी। साल 1993 में देश का पहला रिकॉर्ड गाना शुरू हुआ था। अब 111 साल बाद रिकॉर्डिंग की दुनिया विकास के अपने चरम पे है। ये रिकॉर्डिंग तत्कालीन सुपरस्टार सिंगर गौहर जान की आवाज से नवाजी गई है। गौहर जान गायकी की दुनिया का ऐसा चमकता सितारा जिसके निधन के 96 साल बाद भी उनकी आवाज की झनकार लोगों के कानों में गूंजती है। गौहर जान गायकी की दुनिया की इतनी बड़ी सुपरस्टार रही कि जब सोना 20 रुपये तोला हुआ था तब गौहर जान 3000 रुपये अपने शो की फीस लिया करती थी। गौहर जान जहां भी जाती सोने चांदी की बरसात करा देती। गौहर की आवाज़ में ऐसा जादू था कि बड़े बड़े राजा महाराजा उनके दीवाने हो जाते थे। खास बात यह है कि गौहर जान ने संगीत की तालीम कोठे में ली और यही रियाज कर अपनी आवाज़ में थार चमकाई। इसी आवाज़ ने गौहर जान को बॉलीवुड की पहली महिला करोड़पति बना दिया। गौहर जान इकलौती ऐसी कलाकार रही जिससे मदद के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी उनके पास पहुंचे थे। देश का पहला गाना रिकॉर्ड किया और ग्रामोफोन क्वीन कहलाई। 18 साल में 600 से ज़्यादा गानों को रिकॉर्ड करने वाली गौहर जान का जन्म 26 जून 1873 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। गौहर के पिता आर्मेनिया देश के रहने वाले थे। गौहर की मां का नाम विक्टोरिया था। गौहर के पिता ने उनकी मां का साथ छोड़ा तो मां ने खुर्शीद नाम के मुस्लिम व्यक्ति से शादी रचा ली। गौहर की मां कोठे पर महफिल सजाया करती थी। यहाँ रोजाना शाम को गाना बजाना और आराम माहौल रहता था। अपनी मां के साथ कोठे पर ही गौहर जान की संगीत की तालीम शुरू हो गई। बचपन से ही सुरों की मलिका होने के कारण गौहर की मां ने उन्हें देश भर के बेहतरीन संगीत शिक्षकों से उनकी तालीम कराई। कोठे से तालीम लेकर जब गौहर जान ने अपनी महफिल सजाना शुरू किया तो उनकी आवाज़ का जादू पूरे देश में फैल गया। बड़े बड़े राजा महाराजा गौहर की महफिल में आते और उनकी आवाज़ पर फिदा होकर सोने चांदी की बरसात कर देते। जब गौहर 14 साल की थी तो कोलकाता में एक महफिल में गा रही थी। यहाँ दरभंगा के महाराज भी मौजूद थे। गौहर की गायकी पर फिदा होकर दरभंगा के महाराजा ने जमकर पैसा लुटाया। देखते ही देखते गौहर जान संगीत की दुनिया की सुपरस्टार बन गई। गौहर जान ने हर महफिल के लिए 3000 रुपये की फीस तय की थी। ये वो दौर था जब सोने के दाम 20 रुपये प्रति तोला हुआ करते थे। ग्रामोफोन को पहली आवाज़ देने वाली सिंगर बनी गौहर जान। साल 1903 में गौहर जान की आवाज़ को पहली बार किसी ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले तक आम लोगों को गौहर जान की आवाज़ सुनने का नसीब नहीं मिला करता था। गौहर जान ने इस रिकॉर्डिंग में आम लोगों को अपनी आवाज़ की धमक सुनाई और दीवानगी की सारी हदें पार करा दी। गौहर जान की रिकॉर्डिंग मार्केट में आते ही लोगों ने इसकी डिमांड बढ़ा दी। इसके बाद 1992 से लेकर 1920 तक गौहर जान ने 600 से ज़्यादा गानों को अपनी आवाज़ से नवाजा। इस गानों में कई भाषाओं के गाने शामिल हैं। गौहर जान भारत की पहली सिंगर थी जो करोड़पति बनी। गौहर जान उस दौर में देश की सबसे अमीर लोगों में गिनी जाने वाली महिला थी। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने भी देश की आज़ादी की लड़ाई में गौहर जान से खास मदद मांगी थी। साल 1920 में महात्मा गांधी ने स्वराज आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने पूरे देश की तवाइफों से मदद मांगी थी। गौहर जान का निधन 7 जनवरी 1930 को हो गया था, लेकिन आज भी गौहर जान लोगों के जहन में जिंदा है। वैसे क्या आपने गौहर जान की आवाज़ का गाना सुना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट